नमस्कार। सेंसस को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट है, पता है क्या? अब ये पूरी तरह डिजिटल हो गया है और सबसे बढ़िया बात, इसे कोई भी खुद भर सकता है। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो हमें अपनी जानकारी सीधे सरकार तक पहुंचाने का मौका देता है। हाँ बिल्कुल। अब आपको किसी सरकारी अधिकारी के आने का इंतजार नहीं करना है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी खुद ऑनलाइन जाकर ये फॉर्म भर सकता है। ये अपनी जानकारी सीधे सरकारी पोर्टल पर दर्ज करने का एक आसान और तेज तरीका है। लेकिन एक मिनट, फॉर्म भरते समय कई लोग छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। तो सवाल ये है कि इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, ताकि आपका फॉर्म एक ही बार में बिल्कुल सही सही भर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना। यहीं से सारी प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए, प्रोसेस काफी सीधा साधा है। सबसे पहले ssindia.gov.in जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर जाना है, अपना राज्य चुनना है, कैप्चा डालना है और हाँ, यहाँ एक जरूरी बात है, घर का मुखिया। घर का मुखिया वो व्यक्ति होना चाहिए जो परिवार के ज्यादातर फैसले लेता है। बस उनका नाम और मोबाइल नंबर डालकर OTP से उसे वेरीफाई कर लीजिए। तो रजिस्ट्रेशन तो हो गया। चलिए अब फॉर्म के पहले हिस्से पर आते हैं। इसमें हमें अपने घर के बारे में, मतलब हमारे मकान के बारे में जानकारी देनी है। देखते हैं इसमें क्या क्या भरना है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है, घर की जियो टैगिंग। आपको अपना जिला और पिन कोड डालना है, जिसके बाद एक नक्शा खुलेगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, उस नक्शे पर एक लाल पिन दिखेगी, उसे ड्रैग करके ठीक अपने घर की लोकेशन पर सेट करना है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में सरकारी अधिकारी वेरिफिकेशन के लिए इसी लोकेशन पर आएंगे। इसके बाद आपको घर की बनावट की डिटेल्स देनी होंगी, जैसे कि फर्श किस चीज़ का बना है, मिट्टी का, सीमेंट का या टाइल्स का, दीवारें लकड़ी की हैं, ईंट की हैं या कंक्रीट की, छत कैसी है और हाँ, घर की कंडीशन कैसी है, अच्छी है, बस रहने लायक है या फिर काफ़ी जर्जर हालत में है। ठीक है, तो घर की बात हो गई। अब बारी है उस घर में रहने वाले परिवार की। चलिए अब इस सेक्शन पर चलते हैं। इस सेक्शन में आपको बताना है कि घर में कुल कितने लोग रहते हैं और हाँ, इसमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब शामिल हैं। इसके अलावा घर के मुखिया का नाम और उनका लिंग, घर में रहने लायक कितने कमरे हैं और परिवार में कितने शादीशुदा जोड़े हैं, ये सारी जानकारी देनी होगी। अच्छा, इस बार की जनगणना में एक नया सवाल भी जोड़ा गया है और वो है जाति श्रेणी का। यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST और तीसरा है अन्य। अब अगर कोई SC या ST में नहीं आता है तो उसे अन्य चुनना होगा, जिसमें OBC और सामान्य वर्ग सभी शामिल हैं। इसके बाद एक सीधा सा सवाल है, घर का मालिक कौन है? मतलब घर आपका अपना है, किराए का है या फिर कोई और अरेंजमेंट है? जो भी हो, बस सही ऑप्शन चुन लीजिए। तो चलिए अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बात होगी घर में मौजूद सुविधाओं और सामान के बारे में। इसमें घर की जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, जैसे पीने का पानी कहाँ से आता है, क्या फिल्टर वाला नल है, कुआं है या हैंडपंप, और ये पानी का सोर्स घर पर ही है, पास में है या दूर जाना पड़ता है। घर में रोशनी के लिए क्या है, बिजली, सोलर एनर्जी या मिट्टी का तेल, टॉयलेट है या नहीं, और अगर है तो प्राइवेट है, शेड है या पब्लिक, और आखिरी में घर के गंदे पानी की निकासी के लिए नाली ढकी हुई है या खुली। अब बात आती है रसोई की। सवाल ये है कि क्या घर में किचन है, क्या LPG या PNG का गैस कनेक्शन है, और खाना पकाने के लिए मुख्य तौर पर क्या इस्तेमाल होता है, LPG गैस, लकड़ी या कुछ और। फिर फॉर्म में घर में मौजूद एसेट्स यानी कि संपत्तियों के बारे में पूछा गया है, जैसे कि क्या घर में रेडियो या टीवी है, इंटरनेट कनेक्शन है, फोन या मोबाइल है, अच्छा गाड़ी कौन सी है, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार, और एक और बात, परिवार में मुख्य रूप से कौन सा अनाज खाया जाता है। बस हम लगभग फॉर्म पूरा कर चुके हैं। अब आखिरी पड़ाव पर हैं। अब हमें सारी जानकारी को एक बार देखना है, सबमिट करना है और फिर ये समझना है कि इसके बाद क्या होगा। देखिए, सबमिट बटन दबाने से ठीक पहले आपकी स्क्रीन पर एक समरी पेज आएगा। मेरी सलाह है कि यहाँ थोड़ा समय लें और अपनी भरी हुई सारी जानकारी को ध्यान से एक एक करके चेक कर लें। अगर कोई भी गलती दिखती है तो आप यहीं से वापस जाकर उसे ठीक कर सकते हैं।
और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर जनरेट होगा। इसे कहते हैं SID, यानी सेल्फ ID नंबर। इस नंबर को बहुत संभालकर कहीं लिखकर या सेव करके रख लीजिए। अब सवाल ये है कि इस SID नंबर का करना क्या है? कुछ दिनों बाद एक सरकारी अधिकारी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपके घर आएगा। जब वो आए तो आपको यही SID नंबर उन्हें बताना होगा, ताकि वो आपकी ऑनलाइन भरी हुई जानकारी को कंफर्म कर सकें। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि सबमिट करने के बाद क्या करना है। पहला, अपना SID नंबर सुरक्षित रख लें। दूसरा, सरकारी अधिकारी के आने का इंतजार करें। तीसरा, जब वो आए तो उनका ऑफिशियल ID कार्ड जरूर चेक करें। और चौथा, अपना SID नंबर उनके साथ शेयर करें। याद रखिएगा, ये नंबर किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं देना है। तो ये था ऑनलाइन जनगणना फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। इस पहले फेज में तो सिर्फ घरों की गिनती हुई है, मतलब मकान गिने गए हैं। तो फिर अगले फेज में क्या होगा? अगले फेज में हर एक इंसान की गिनती होगी। वो प्रक्रिया कब और कैसे शुरू होगी, ये देखना वाकई दिलचस्प